हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या सेट से रिलेटेड सवाल से आप भी परेशान हो? जैसे कि यूनियन कैसे निकालें, इंटरसेक्शन कैसे निकालें या फिर कार्डिनलिटी नंबर से रिलेटेड प्रश्न अगर आपको भी परेशान करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि ये समझाऊंगा कि अगर कार्डिनलिटी नंबर से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको मिल जाते हैं तो कैसे आप उसे देखते ही सोल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ अच्छे से समझ लेते हो ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगा। आप खुद ही फॉर्मूला को क्रिएट करना सीख जाओगे। समझ में आ रही है बात? आज गला मेरा थोड़ा ख़राब है, मुझे बोलने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन चलिए फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से सब कुछ समझा पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यार बच्चों को कभी कभी ना इस टाइप के प्रश्न मिल जाते हैं, जैसे क्या कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। ठीक है, अब होता क्या है कि बच्चा को इसका फॉर्मूला पता नहीं होता है कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है या फिर कैसे निकालें। देखिए ए यूनियन बी तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसके बाहर एन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी में लाई करने वाले एलिमेंट जो हैं उनका नंबर को ये इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसको पढ़ेंगे, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 होगा तो 2, 4 होगा तो 4। लेकिन मेन बात है कि इसको निकालें कैसे। तो चलिए उसके लिए मैं आपको समझा देता हूं, आप फॉर्मूला खुद से क्रिएट करना सीख जाओगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई 2 सेट लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर रीजन बना रहा हूँ। रेक्टेंगुलर रीजन किस चीज़ को इंडिकेट करता है? मैं आपको बताया था कि ये यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट करता है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में मैं क्या किया, एक सेट यहाँ पर क्रिएट कर लिया और एक सेट यहाँ क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसका नाम मैं क्या दे दिया, ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब आप देखिए ये जो सेक्शन है फ्रेंड, इधर वाला जो सेक्शन है इसका हम लोग सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि है क्या। देखिए इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी सेक्शन। ए माइनस बी सेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ए का वैसा सेक्शन जिसमें बी नहीं है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए का वैसा सेक्शन जिसमें बी नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखो ये जो सेक्शन है बाहर वाला, ये बाहर वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, बी का जो ये सेक्शन है ये अंदर वाला है, ये क्या किया मैंने, घटा दिया, बी का सेक्शन घटा दिया। तो ये जो सेक्शन क्या था, पूरा ए था, इसमें से मैं b को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया, a माइनस बी। समझ में आ रहा है बात? सिमिलरली इसमें देखो ये जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे b माइनस ए सेक्शन। क्या पढ़ेंगे, b माइनस ए। सबसे पहले हम लोग नाम जान लेते हैं कि किस सेक्शन को क्या कहा जाता है, फिर मैं आपको फॉर्मूला क्रिएट करना भी समझाऊंगा। फिर आपको कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगा यार। आप अगर समझ लेते हो कॉन्सेप्ट ना तो खुद फॉर्मूला क्रिएट करोगे। जैसे यहाँ पर हमको क्या चाहिए, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हमको तो मान लो कि फॉर्मूला नहीं याद है, तो क्या सवाल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? तो चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ क्या बोलेंगे, इसको b माइनस ए, ये जो सेक्शन है उसको a माइनस बी, और ये जो बीच का सेक्शन है मेरे दोस्त, वो बीच का सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, a इंटरसेक्शन b। क्या बोलेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेक्शन जिसमें ए और बी दोनों कॉमन है। लेकिन अब यहाँ पर समझो कि ए यूनियन बी का मतलब आखिर क्या हुआ। तो ए यूनियन बी का अगर मतलब आप समझ गए मेरे दोस्त तो आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए का टोटल एलिमेंट और बी का टोटल एलिमेंट को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देंगे, ए यूनियन बी। मतलब ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है, दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। समझ में आ रही है बात? तो बस चलिए उसको यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको ए यूनियन बी चाहिए, मतलब ए का और बी का पूरा एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ले लो, क्या लोगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि ए का जितने एलिमेंट है उसको इंक्लूड कर लिया, प्लस क्या होगा, बी का जितना एलिमेंट है टोटल उसको यहाँ पर ले लिया। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एलिमेंट को कलेक्टिवली हम लोग ए यूनियन बी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है भाई कि क्या जब हम लोग यहाँ पर कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी जब हम लोग ले रहे हैं तो क्या कोई पार्ट ऐसा भी सेक्शन है जो 2 बार काउंट हो जा रहा है, या ज़्यादा काउंट हो जा रहा है, या फिर कम काउंट हो जा रहा है? तो हाँ, उसको हम लोग यहाँ पर डायग्राम से समझ सकते हैं।
इसको मैं इरेज करता हूँ शेडेड रीजन को, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, देखिए मैं इसको इरेज कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो कि मैं क्या किया कि पूरा ए ले लिया, ए का जितना भी एलिमेंट था सब ले लिया। तो ए का जब एलिमेंट ले रहा था तो ये सेक्शन काउंट हुआ, बाहर वाला सेक्शन, और एक बार क्या हो गया भीतर का भी सेक्शन, ये दोनों सेक्शन काउंट हुआ ना। तो दोनों सेक्शन में मैं क्या किया कि यहाँ पर डॉट दे दिया। ये जो मैं बता रहा हूँ डॉट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे से समझ लोगे ना तो आप जो भी आपको क्रिएट करना होगा, ये यूनियन भी, इंटरसेक्शन या 3 वो सेट का यूनियन ले रहे हो, इंटरसेक्शन ले रहे हो, जो भी खुद आप क्रिएट कर लोगे। तो डॉट वाला पार्ट को आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। मैं ए को जब पूरा लिया तो इसमें क्या हुआ, ए काउंट हो गया। बी को जब पूरा लिया तो उसमें बी वाला क्या हुआ, बी एक बार ये सेक्शन काउंट हुआ बी का, और एक बार ये वाला सेक्शन भी काउंट हुआ बी का। समझ में आ रहा है बात। तो जब एक बार ये लिया सही है, एक बार ये भी लिया, एक डॉट का मतलब एक एक बार काउंट हुआ, 2 डॉट का मतलब 2 बार काउंट हुआ। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सेक्शन है बीच वाला इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है, ये क्या हुआ 2 बार काउंट हो गया, हो रहा है ना, क्योंकि 2 बार यहाँ पर डॉट दिख रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एक बार ए को पूरा लिया तो उसमें क्या हुआ, ये वाला सेक्शन एक बार काउंट हो गया। बी को जब यहाँ पर आप ले रहे थे पूरा बी, तो उसमें भी एक बार ही काउंट हो गया। तो 2 बार तो काउंट हो गया ना यार। विदाउट डॉट भी हम लोग समझ सकते हैं कि एक बार जब ए को लिया तो ये वाला भी पूरा सेक्शन काउंट हुआ, उसमें ये भी इंक्लूड था। समझ में आ रहा है बात। जब यहाँ पर तुम देखो ये लिया और फिर एक सेट ये लिया, तो जब ए पूरा तुम ले रहे हो तो इसमें ये भी सेक्शन तो इंक्लूड है ना, ये वाला सेक्शन, ये जो देख रहे हो इंटरसेक्शन वाला। और जब बी ले रहे हो तो बी में भी क्या हो रहा है, ये सेक्शन इंक्लूड है, मतलब ये जो सेक्शन है वो कितना बार, 2 बार काउंट हो रहा है। लेकिन आपको चाहिए कितना, एक ही बार तो चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यूनियन ले रहे हो, ए का और बी का कलेक्टिवली ले रहे हो, दोनों को एक साथ। तो 2 बार नहीं ना काउंट करोगे इस एरिया को, एक ही बार काउंट करना चाहिए ना हमको। लेकिन काउंट हो रहा है 2 बार, तो क्या करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब ना बराबर होगा। एक बार क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट कौन सा रीजन करोगे, इंटरसेक्शन वाला। लेकिन चूंकि कार्डिनलिटी नंबर निकाल रहे हैं तो इसके बाहर क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपली हम क्या किए, तो हम क्या किया यहाँ पर कि 2 बार काउंट हो रहा था ये रीजन, तो 2 बार काउंट हो रहा था तो क्या किया, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गया बात। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया हो। यही हमारा क्या हुआ, पहला थ्योरम हो गया सेट का। अब इसमें देखो हम लोग फॉर्मूला आसानी से क्रिएट कर लिए, हमको कुछ याद करने का जरूरत पड़ा, कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली समझ गए कि इंटरसेक्शन वाला सेक्शन कौन है, ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए क्या होता है। ए अगर 2 बार काउंट कर रहे हैं तो ये रीजन 2 बार हो रहा था तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। आई थिंक कि फंडा क्लियर हो गया होगा आपका। अब आप बताओ कि अगर आपको इसमें से किन्हीं 3 का वैल्यू गिवन हो तो क्या आप चौथे का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो आई थिंक कि आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। चलिए एग्जाम्पल से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रही बात। ये जो है हमारा फर्स्ट जो है थ्योरम है। आप इस सब को क्या करते जाओ, नोट करते जाओ और मेनली समझने का प्रयास करना, रटना नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे आ रहा है इसको आप समझिएगा, रटना नहीं है। अगर आप समझ लोगे, आप इसको नोट कर लीजिए बस फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि बाद में आप पन्ना पलट करके पढ़ सको, देख सको, समझ सको। ठीक है, मेमोराइज करने के लिए, रटना कुछ नहीं है। ठीक ना, इसको आप नोट करते जाइए और समझ लीजिएगा। समझना जो है मेन बात यहाँ पर है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दे देता है कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट ए जो है ना वो 8 है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ मान लीजिए कि बी जो है ना वो 7 है, और फिर कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको दे दिया क्या, 5 दे दिया। अब आपसे कहता है क्या, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। तो क्या आप नहीं बता पाओगे, इतना आसान हो गया यार। अब तो आप इजीली बता पाओगे। कैसे, तो आप देखो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो ना यार। आपको क्या चाहिए, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, यही तो चाहिए था। सिंपली क्या फॉर्मूला में पुट करो, 8 + 7, 8 + 7 क्या होगा 15, माइनस क्या होगा, इंटरसेक्शन वाला रीजन क्या बार, एक बार होगा, तो चलो एक बार माइनस कर देते हैं। कितना आएगा, 8 × 7 = 15, 15 में से 5 गया, कितना 10। समझ में आ रहा है बात। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो रहा होगा एवरीथिंग। मुझे जोर लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए, मैं अभी स्टेप्सिल चूस रहा हूँ, फिर आपसे बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि सिंपली हम लोग इस तरीके से जो भी प्रश्न आपको मिलेगा आप इजीली टैकल कर सकते हो। किसी भी 3 का इसमें वैल्यू गिवन हो तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला कहाँ से आया ये चीज़ भी आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर सिचुएशन कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड कि डिसजॉइंट सेट का सिचुएशन हो गया। डिसजॉइंट सेट क्या होता है तो मैं आपको बताया था कि डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों सेट में। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, रेक्टेंगुलर रीजन क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। यूनिवर्सल सेट को आप एस, यू, ओम जिस चीज़ से भी आप डिनोट करना चाहो कर सकते हो। मान लो यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाया, इसमें क्या किया, एक सेट ए बनाया और एक सेट बी बनाया। इसको क्या लिख दिया, ए, और इसको क्या लिख दिया, बी। लेकिन इसमें अब देखो कि कोई कॉमन रीजन नहीं है। दोनों सेट में क्या कोई कॉमन रीजन है, इंटरसेक्शन वाला कुछ एरिया है, तो कोई एरिया नहीं है यार, इंटरसेक्शन का कोई एरिया नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, फाई के इक्वल होगा। इस सिचुएशन में डिसजॉइंट है ना, ज्वाइंट नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं है। मतलब रूसा फुली यानी बाबू सोना वाला सिचुएशन इसको हो गया है, इन दोनों में ब्रेकअप हो गया है। तो कोई भी इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखोगे, फाई। तो अगर फाई है तो आपसे मैं पूछूं कि इसका कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं। समझ में आ रही बात। तो अगर सिचुएशन डिसजॉइंट सेट का हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखे हो ये फॉर्मूला किस रूप में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी जो है ना वो इक्वल हो जाएगा किसके, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी। इसमें तुम कुछ नहीं घटाओगे, या फिर घटाने के लिए क्या घटाओगे, 0 घटाओगे। तो 0 जब घटाओगे तो बात तो सेम ही होगा ना यार, 0 घटाओ या फिर नहीं घटाओ। क्लियर हो रहा है बात। लेकिन ये कब होगा, ये होगा डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में। समझ में आ रही है बात। डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। क्यों ए फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का मतलब कैसे डिराइव हुआ, तो समझ में आ रही है बात कि सिंपली हम लोग क्या किया, यूनियन का मतलब आपको बता ही दिया कि पूरा ए का एलिमेंट और पूरा बी का एलिमेंट एक साथ ले लिए तो क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। तो चूंकि यहाँ पर कॉमन रीजन था तब ना यहाँ 2 बार काउंट हुआ तो 1 बार घटाए, लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, तो घटाना क्या। कॉमन रीजन यहाँ पर किस लिए घटा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा काउंट हो जा रहा था ना, 2 बार काउंट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो काउंट हो ही नहीं रहा है और ए और बी दोनों का एलिमेंट चाहिए, तो क्या किया, दोनों को बस ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है बात। तो सिंपली हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे और इसको भी आप आई थिंक कि समझ में आपको आ गया होगा, ठीक ना। ठीक है, अब देखिए क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई मेथड हो सकता है जिससे हम ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल पाएं, तो बिल्कुल होगा, बस समझने का बात है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी का वैल्यू। तो ए यूनियन बी का मतलब कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू चाहिए तो हम लोग एक इस तरीके से लिखें, और डिसजॉइंट सेट का कंडीशन होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कोई दूसरा भी उपाय हो सकता है, मतलब क्या कोई ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है इसके अलावा भी जिससे हम निकाल पाएँ, तो बिल्कुल होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ये जो है ऊपर का फिगर, इसको आप देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। अब देखिए, मैं दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना। तीसरा तरीका आप कह सकते हो कि तीसरा तरीका है हमारा किस चीज़ का, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने का। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, ए यूनियन बी जो है ना फ्रेंड, इसमें हमको क्या कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखो ए यूनियन बी में क्या चाहिए, ए का पूरा एलिमेंट और बी का पूरा एलिमेंट, यही चाहिए था ना। तो देखो यहाँ पर ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, बाहर का सेक्शन, इसके बाहर इंटरसेक्शन के बाहर वाला एरिया का सेक्शन, ये जो सेक्शन है इसका नाम मैं आपको कुछ बताया हूँ, वो क्या है, ए माइनस बी। और इस इंटरसेक्शन के बाहर का एरिया का नाम भी आपको मैं कुछ बताया हूं, जो क्या है, बी माइनस ए। तो अगर मैं ए माइनस बी में जितने भी एलिमेंट हैं
और b माइनस ए में भी जितने भी एलिमेंट हैं उन दोनों को ऐड कर दें, और साथ ही ये बीच वाला सेक्शन का भी जो एलिमेंट है अगर मैं ऐड कर दूं तो इससे क्या होगा कि a भी काउंट हो गया पूरा और b भी काउंट हो गया पूरा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यूनियन ही तो निकाल रहे हैं और यूनियन ही तो निकल गया, a का पूरा एलिमेंट और b का पूरा एलिमेंट। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनिए। सिंपली मैं क्या कर रहा हूं कि a माइनस बी का जो सेक्शन था इसके सारे एलिमेंट को ले लिया और b माइनस ए का जितना एलिमेंट था इसके सारे एलिमेंट का ले लिया। इसके बाद ये जो बीच का सेक्शन है इसके एलिमेंट को भी ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, a यूनियन b ही तो बन जाएगा। तो चलिए उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। कुछ करना नहीं है, कुछ रटना नहीं है यार, बस आप समझते जाओ, बहुत आसानी से आप सब कुछ कैलकुलेट कर पाओगे। देखो यहाँ पर मैं क्या किया, a माइनस बी का एलिमेंट ले लिया, तो चूंकि इसका एलिमेंट ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ a माइनस बी। समझ में आ रही बात? इसके बाद प्लस क्या करेंगे, b माइनस ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ b माइनस ए। समझ में आ रही बात? इसके अलावा देखो किस पार्ट को ऐड करेंगे, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक बार बाहर से ले रहे हैं एक बार इधर से ले रहे हैं तो एक बार बीच वाला भी सेक्शन को ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रही है आपको बात? आई थिंक कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप समझो कि हम लोग कैसे क्रिएट करते जा रहे हैं, कोई फॉर्मूला यहाँ पर याद करने की आवश्यकता है नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद था नहीं था, मान लो नहीं था तो क्या ये हम लोग फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर पाए, बिल्कुल कर पाए। देखिए डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में ये होगा, नॉर्मल कंडीशन होगा तो ऐसे लिखेंगे, या फिर कोई स्पेशल कंडीशन होगा तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अगर a माइनस बी आपको गिवन हो तो सिंपली इसमें वैल्यू आपको पुट करना है b माइनस ए का कार्डिनलिटी नंबर, और सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। और इससे रिलेटेड प्रश्न तो आई थिंक आपको आ ही जाएगा जैसे भी, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करना है। मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि आखिर ये फॉर्मूला को आप याद कैसे रखिएगा, क्योंकि याद तो कुछ करना नहीं है, समझ लीजिएगा तो खुद क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट ए को कैसे निकालें, तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर आप चौथा लिखिए, ये जो चौथा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट ए। अब देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट ए कैसे निकालेंगे, तो हो सकता है आपको फॉर्मूला नहीं याद हो, और याद भी कैसे होगा मेरे भाई, ये ह्यूमन माइंड है और ह्यूमन माइंड का ये नेचर होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है कि वो भूल जाता है चीज़ों को। समझ में आ रही है बात? और मैथमेटिक्स का तो जो फॉर्मूला है यार, लंबा चौड़ा कौन याद करेगा। इसमें क्या होता है ना, या फिर आप क्वेश्चन ही देखो ना, कितना क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक लिमिटेड क्वेश्चन ही याद कर पाओगे, इसके बाद भूल जाओगे। इससे बेटर क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, कॉन्सेप्ट को समझना आसान होता है। कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को बेस्ड तो सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बस देखते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए निकालना है। चलिए देखते हैं कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है बात, कि ए का जितना भी एलिमेंट होगा ना वो उसको हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे तो आप देख लो। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली इस पार्ट को देखो, ये जो सेक्शन है मतलब इंटरसेक्शन के बाहर वाला सेक्शन, इधर वाला ये जो सेक्शन है इसको काउंट कर लिए, और इसके साथ साथ क्या कर लिया, इंटरसेक्शन वाला एरिया का जो एलिमेंट होगा काउंट कर लिया। तो ये दोनों एलिमेंट मिल करके क्या बना दिया, पूरा सेट ए का एलिमेंट बना दिया ना जी, क्योंकि इस सेक्शन का जो भी एलिमेंट होगा उसको ले लिया, और इसके बाहर वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन अंदर वाला, इस सेक्शन का एलिमेंट ले लिया। तो ये मिल करके क्या बना दिया, टोटल सेट ए का जितने भी एलिमेंट होगा उसको बना दिया। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ, इस सेक्शन का नाम है आपको क्या बताया, ए माइनस बी। तो आप क्या लिखोगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके साथ क्या ऐड करोगे, इसके साथ आप ऐड करोगे इंटरसेक्शन वाला एरिया, क्योंकि ये दोनों मिलकर पूरा ए बना देगा। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है बात? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको इस तरीके से मिल जाए तो सिंपली आप अपना इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो और ईजिली क्या कर सकते हो, बना सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है। समझ में आ रहा है बात? सिंपली देखो, अगला देखो, अगर इसी तरीके से आपको मान लीजिए कि मिलता है क्या, 5वां नंबर में कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी निकालिए, तो क्या आप इसको खुद से फाइंड कर सकते हो? आई थिंक ये कर लोगे। कैसे? तो सिंपली ये सेक्शन को ऐड करो, बी माइनस ए वाला सेक्शन, इस सेक्शन को, और साथ में इंटरसेक्शन वाला एरिया, ये दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो टोटल बी मिल जाएगा। तो चलिए सिंपली लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ
बी माइनस ए। ठीक है, इसके बाद क्या ऐड करोगे, इंटरसेक्शन का एरिया। तो क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे ना, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों क्या है, बात बराबर है। ठीक ना, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा और ये आपका एक नया फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिस भी फॉर्मूला का आपको आवश्यकता हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा और आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड।